बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल। हम पिछले ट्यूटोरियल में देख रहे थे कि हम किस तरह स्टैटिक डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को यूज कर सकते हैं। आज से हमारी ये जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज से हम 7-8 वीडियो देखेंगे इनहेरिटेंस के बारे में कि इनहेरिटेंस क्या होती है, हम इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। उससे पहले ये मेरी वेबसाइट है, आप इसको विजिट कीजिए ताकि आपको तमाम तर प्रोग्राम वगैरह, तमाम तर ट्यूटोरियल वगैरह, स्लाइड्स वगैरह आपको मिल जाएंगी। और इधर ये मेरा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसके बारे में आपको पता चलता रहे। और उसके बाद ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये मेरा जीमेल अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट। अगर आपको कोई मसला वगैरह आता है कि आप उससे कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो आप मुझे इन तीनों में से किसी एक के जरिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मैं आपको उसके बारे में डिटेल से बता दूंगा। अब हम देखते हैं कि हम आज से हम क्या इनहेरिटेंस में क्या कुछ पढ़ेंगे। इनहेरिटेंस की थ्योरी और टाइप्स विद डिटेल, ये जो हमारा आज का होगा हम इसमें ये देखेंगे। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट होगा उसमें सिंगल इनहेरिटेंस विद एग्जांपल पार्ट 2। और उसके बाद हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस देखेंगे। उसके बाद हायरार्किकल इनहेरिटेंस देखेंगे, हाइब्रिड इनहेरिटेंस देखेंगे और मेथड ओवरलोडिंग देखेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा कंटेंट है इनहेरिटेंस क्या होती है। अब सबसे पहले हमारे पास जिस तरह ओप में हम देख रहे थे कि हमारे पास क्या था कि हमारे पास एक क्लासेस पहले मौजूद है, हम उसको दोबारा हम उसे लिखने की जरूरत नहीं है, हम उसी को आगे मजीद यूज कर रहे थे। इस तरह हमारे पास इसमें भी क्या है कि हम रीयूज एन एग्जिस्टिंग क्लास। और उसके बाद आप ये चीज ध्यान में रखें कि हमारे पास ये जो क्लास है ये क्या करती है कि हमारे पास ये जो इनहेरिट हो रही है ये तमाम तर बिहेवियर और फंक्शन जो है वो जो मेन क्लास के होंगे वो उसको यूज कर सकती है। और उसके बाद इसका नेक्स्ट क्या है कि इट हैज आल्सो सम एडिशनल प्रॉपर्टीज, के हमारे पास ये जो नई क्लास बनी है इसके पास कुछ अपनी प्रॉपर्टीज, कुछ मेथड वगैरह इसके पास अपने भी हो सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग क्लास होगी वो हम उसको पेरेंट क्लास भी बोल सकते हैं, उसको सुपर क्लास भी बोल सकते हैं, उसको बेस क्लास भी बोल सकते हैं। और जो हमारे पास न्यू क्लास है वो उसको हम ड्राइव क्लास बोलते हैं, बेस क्लास बोलते हैं, ये क्लास या चाइल्ड क्लास बोलते हैं। अब जिस तरह हम उसमें क्या कर रहे थे, जब हम ऊप कर रहे थे तो हम कॉलन के साथ कॉलन यूज करते थे। लेकिन जावा में हमारे पास एक्सटेंड कीवर्ड है, जो इनहेरिटेंस जब हमने इम्प्लीमेंट करनी होगी तो हम एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हैं। और उसके बाद हमारे पास क्या है कि हमारे पास एग्जांपल के तौर पे अगर देखें तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक पर्सन है, पर्सन के बाद आगे स्टूडेंट भी है, टीचर भी है और लेबर। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास पर्सन में हमने क्या है उसकी पर्सन की बेसिक इन्फो, जैसे नेम हो गया, उसका एज हो गया, एड्रेस हो गया, सेल नंबर वगैरह हो गया, उसकी एज वगैरह और उसका ये तमाम तरह जो चीजें हैं ये हमने पर्सन में रख ली। अब हमारे पास जो भी होगा स्टूडेंट के लिए भी हमें वो नेम, एज, उसके बाद उसका एड्रेस, उसका सेल नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि हम कुछ डाटा हमारा इधर इसमें है, लेकिन स्टूडेंट का सम एडिशनल प्रॉपर्टीज ये है कि हमारे पास उसका रोल नंबर होगा, वो कौन सी क्लास में पढ़ता है, उसके मार्क्स क्या है, तो ये हमारे पास स्टूडेंट का में अलग होंगे। और टीचर की भी देखें, टीचर के हमारे पास नेम होगा, एज होगी, तो हम क्या करेंगे उसका साथ वो हम क्या करें, हम पर्सन से इनहेरिट कर रहे हैं। और उसके बाद टीचर की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे उसका आईडी क्या है, वो किस स्पेशलिस्ट है, उसका किस सब्जेक्ट को पढ़ा, किस कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। इस तरह लेबर में देखें, लेबर की सैलरी वगैरह क्या है और उसके बाद इसका नेम वगैरह इधर से इनहेरिट हो जाएगा। तो हम इससे क्या होगा कि हमारे पास जो पहले से ही क्लास मौजूद है हम उसको बार बार यूज कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि एक और एग्जांपल आप देखो कि हमारे पास एक व्हीकल है हमारे पास। अब हम देखें व्हीकल और उसके बाद कार है, कार के बाद बसेज है, बस के बाद बाइक है। ये हमारे पास व्हीकल की एक कार होगी, हमारे पास कंपेरेंट रख सकते हैं। और उसके बाद जो कार, बस, बाइक, ट्रेन वगैरह ये सारी हम इनसे व्हीकल से जो हमारे पास कॉमन प्रॉपर्टीज होंगी और कॉमन मेथड होंगे वो हम व्हीकल में रख लेंगे। और उसके बाद हर एक के अलग अलग प्रॉपर्टीज जो एडिशनल होंगी वो हम डिफाइन कर लेंगे, साथ अलग उसके मेथड डिफाइन कर लेंगे। अब सबसे पहले हम एडवांटेज क्या है कि हम रीयूजेबिलिटी कर सकते हैं, इससे सेव टाइम एंड एफर्ट हो सकती है। उसके बाद इंक्रीज प्रोग्राम स्ट्रक्चर एंड रिलायबिलिटी। इनका मतलब यह है कि हमारे पास हमें बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पास जो पहले से ही मौजूद है हम उससे ही काम चला लें। अब हमारे पास टाइप ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस है, मल्टीपल इनहेरिटेंस है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस है और उसके बाद हमारे पास हाइब्रिड इनहेरिटेंस है। अब सबसे पहले आज हम देखते हैं कि सबसे पहले सिंगल इनहेरिटेंस से क्या मुराद है। इसमें हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास एक क्लास होगी जो हमारे पास पेरेंट होगी और उसके बाद हमारे पास एक ही क्लास होगी जो हमारे पास ड्राइव होगी। अगर हमारे पास एक क्लास ए है वो ड्राइव और क्लास बी जो है वो ड्राइव हो रही ए से, तो हम इसको सिंगल इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब हमारे पास
स्टार्ट करते हैं आगे। इसके बाद हम आगे देखेंगे, आगे देखते हैं कि ये हमारे पास इस पे हम सिर्फ बेसिक देख रहे हैं इनहेरिटेंस क्या होती है और कितनी किस्म की है। आगे हम आगे हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस है। एक मल्टीपल इनहेरिटेंस है, ये हमारे पास जो हमारे पास जावा में है, ये हम डायरेक्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज नहीं कर सकते। अगर हमें इसको यूज करना है तो हम इंटरफेस के थ्रू हम इसको इम्प्लीमेंट मल्टीपल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब इंटरफेस क्या है कि इंटरफेस हम अपने आने वाले ट्यूटोरियल में देखेंगे कि इंटरफेस के थ्रू हम मल्टीपल इनहेरिटेंस किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हमारे पास क्या है, इसमें होता बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जो ड्राइव क्लास है वो एक होती है, लेकिन उसकी जो पेरेंट क्लासेज है वो एक से ज्यादा होती है। ये हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस, इसको हम इम्प्लीमेंट करना है तो इंटरफेस का कंसेप्ट हम यूज करना पड़ेगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बाद है। इससे मुराद ये है कि हमारे पास अगर एक ड्राइव क्लास है उससे आगे एक और ड्राइव हो रही है तो इसको हम बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। फर्स्ट करो एक क्लास ए है और एक क्लास बी है। अब जो क्लास बी है वो इनहेरिट हो रही है क्लास ए से, तो अगर ये बी क्लास किसी और के साथ इनहेरिट हो रही होगी तो हम इस जो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसको हम बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। कि हमारे पास एक ऑलरेडी हमारे पास एक ड्राइव क्लास ऑलरेडी है, आगे वो इस क्लास सी के साथ ड्राइव हो रही है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि हायरार्किकल इनहेरिटेंस है। इसमें ऑर्डर वाइज होता है कि मसलन एक हमारे पास क्लास पेरेंट एक ही है तो हमारे पास उससे क्या हो रहा है कि हमारे पास एक से ज्यादा और उससे चाइल्ड बन रही है। अगर क्लास बी है, क्लास बी से आगे फिर हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास क्लास बी से एक और इनहेरिट हो रही है। तो ये हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास हायरार्किकल एक ऑर्डर वाइज हो रही है, इसको हम बोलते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। उसके बाद हमारे नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास एक होती है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या होता है, अगर हमारे पास एक से ज्यादा टाइप की इनहेरिटेंस यूज हो रही हो प्रोग्राम में तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वो हमारे पास हाइब्रिड इनहेरिटेंस है। उसका कंसेप्ट देखते हैं कि हमारे पास एक क्लास ए है, एक हमारे पास क्लास बी है और एक हमारे पास क्लास सी है। अब ये क्या हो रहा है कि ये हमारे पास बेसिकली कौन सी इनहेरिटेंस बन रही है, जिस तरह हमने पीछे देखी थी, ये हमारे पास हायरार्किकल इनहेरिटेंस बन रही है। अब इसके साथ अगर हमारे पास एक और क्लास हो रही हो तो उससे हम क्या करें, ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो रही है, क्योंकि हमारे पास जो क्लास ए है उससे क्लास बी क्लास ए से ड्राइव हो रही है और क्लास डी क्लास बी से हो रही है। तो ये हमारे पास हाइब्रिड इनहेरिटेंस की एग्जांपल है कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस हम किस तरह देख करते हैं। अब हमारे पास इसमें दोबारा देख लीजिए कि हमारे पास एक क्लास है, उससे हमारे पास दो क्लासेस ड्राइव हो रही हैं, तो ये तो हमारे पास हायरार्किकल हो गई। लेकिन इसमें क्लास डी है वो क्लास बी से इनहेरिट हो रही है, जो क्लास बी है वो क्लास ए से इनहेरिट हो रही है, तो ये हमारे पास इधर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो रही है। तो जब हमारे पास ये केस आ जाए तो इसको हम बोलते हैं ये हमारे पास हाइब्रिड इनहेरिटेंस है। अब हम स्टार्ट करते हैं सिंगल इनहेरिटेंस हम किस तरह इंप्लीमेंट करेंगे। उसमें हमारे पास एक ही क्लास पेरेंट होती है और एक हमारे पास ड्राइव क्लास होगी। जिस तरह हमारे पास एक क्लास व्हीकल है और उसके बाद हमारे पास एक उसका ऑनर है, तो ये इनके दरमियान जो रिलेशन बन रहा है वो हमारे पास है सिंगल इनहेरिटेंस का। अब हम इसमें देखेंगे कि हम इसको इंप्लीमेंट किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले अपना इधर चलते हैं हमारे अपना नेटबीन पे और उधर हम बनाते हैं। तो इसको पहले खत्म करता हूँ और इसमें हम कहते हैं कंट्रोल शिफ्ट एन, हमें एक नई फाइल चाहिए, क्या चाहिए, जावा की एक एप्लीकेशन चाहिए और उसका नाम क्या होगा, उसमें हम देखेंगे सिंगल इनहेरिटेंस। और अब हम इसको सेव करते हैं और फिनिश करते हैं। अब हमारे पास इसमें देखिएगा कि हम इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास आपको पता है कि पैकेज का कीवर्ड क्या होगा, सबसे पहले पैकेज का कीवर्ड आता है और उसके बाद फिर हमको क्लास वगैरह बना सकते हैं। अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने इधर एक क्लास बनानी है। हमारे पास एक क्लास है, फर्ज करो एक क्लास हम एक बना रहे हैं व्हीकल की, और उसके बाद हमारे पास व्हीकल कार में हम क्या रख रहे हैं, हम इसका स्ट्रिंग कार नेम रख रहे हैं। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि हम इंटीजर उसकी एक रजिस्ट्रेशन नंबर रख रहे हैं, साथ हम उसका क्या कर रहे हैं इंटीजर हम उसकी प्राइस रख रहे हैं। अब हमने क्या करना है कि इधर हमने सिंपली अब हमने एक मेथड बनाना है जो वाइड गेट डाटा का होगा कि वो सेट डाटा का होगा, जो हमारे पास वो डाटा की वैल्यू सेट करेगा। हम इनमें तीन पैरामीटर पास करेंगे, एक हमारे पास स्ट्रिंग होगा ए, एक हमारे पास होगा इंटीजर बी और एक हमारे पास होगा इंटीजर सी। अब हमने क्या करना है कि हमने इनकी वैल्यू आगे सेट करनी है कि कार नेम हमारे पास कहाँ से आ रहा है, वो हमारे पास ए से आ रहा है, और उसके बाद हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो उससे वो बी से आ रहा है, और उसके बाद ये जो हमारे पास सी आ रहा है वो हमारे पास प्राइस आ रही है उसकी।
प्राइस, और उसके बाद हमारे पास ये हमारे पास सी आ जाएगा। अब हमने एक और मेथड बनाना है जो हमारे पास डिस्प्ले करवाएगा ये वैल्यू डिस्प्ले। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने इधर, या आप सिंपली इसको ये देखो कि हम डिस्प्ले आगे इसको करवा देंगे, ये इधर ही आप करवा लो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और उसके बाद आप क्या करो कि इधर आप क्या करो कि हमारे पास इधर कहते हैं और साथ प्लस कर देते हैं। अब हमने इसको कॉपी किया और आगे हम इसको पेस्ट कर देते हैं 2 टाइम, कंट्रोल V और कंट्रोल V। अब हमने इसमें क्या किया कि इसमें हम कहते हैं कि कार नेम और इधर आ जाएगा कार नेम आ जाएगा, इधर हमारे पास क्या आ जाएगी रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। और उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि हमने इधर REG रजिस्ट्रेशन नंबर, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर हमारे पास प्राइस आ जाएगी, और उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे प्राइस प्लस हमारे पास ऑलरेडी है तो प्राइस। अब ये हमारे पास, अब हमने क्या करना है कि हमने एक क्लास बनानी है जिसमें हम इनहेरिट करवाएंगे, किससे एक इनहेरिट करवाएंगे, क्लास एक हम बना रहे हैं ऑनर की। अब हमने क्या करना है एक्सटेंड कीवर्ड, एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करना है, और उसके बाद हमने क्लास बताना है कि हमारे पास क्लास क्या है, WIE व्हीकल। और उसके बाद फिर हमने क्या किया कि हमने एक इसका इंटीजर, इसका इधर हम स्ट्रिंग, इसका सिर्फ एक नेम ले लेते हैं, स्ट्रिंग नेम, और साथ हमने क्या ले लेते हैं स्ट्रिंग एड्रेस हम इसका ले लेते हैं। अब हमारे पास क्या करते हैं कि हम एक इसमें मेथड बनाते हैं जो हमारे पास सेट ऑनर डाटा करेगा, सेट क्या करेगा ऑनर, सेट ऑनर करेगा। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम 2 पैरामीटर स्ट्रिंग के ही पास करेंगे, एक हमारे पास स्ट्रिंग नेम आएगा और उसके बाद एक हमारे पास स्ट्रिंग एड्रेस आएगा, और उसके बाद हमारे पास एक स्ट्रिंग एड्रेस आएगा। अब हम इनकी वैल्यू सेट कर देते हैं, इधर हम नेम इक्वल टू A और साथ हमारे पास एड्रेस इक्वल टू हमारे पास B आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि इधर हमने एक मेथड बनाना है वाइड शो ऑनर। अब हमने इसमें शो एक ऑनर का मेथड बनाया और उसमें हमने क्या किया कि हम इसमें कहते हैं कि कंट्रोल V, इसमें हम कहते हैं कि हम नेम ऑफ ऑनर क्या है कि हमारे पास वो नेम ही है, और उसके बाद हमारे पास इधर क्या आएगा आगे एड्रेस ऑफ ऑनर। अब हमने सिंपली क्या करना है कि हमारे पास इधर आ जाएगा एड्रेस। अब अगर आप चाहते हो कि हमारे पास अगर आप ये चाहते हो कि हमारे पास इसका डाटा इधर ही साथ यूज कर लें, तो आप सिंपली क्या करो कि इसमें अलग-अलग इसमें आप पास कर सकते हो। अब हमने क्या किया कि अब हमने जब इसका डाटा को कॉल करना है तो हमारे पास क्या होगा कि हम इस ओनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हम उस व्हीकल का भी डाटा एक्सेस कर सकते हैं। कंट्रोल C किया और हमारे पास इधर कंट्रोल V किया, उसके बाद हमने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया और न्यू कीवर्ड यूज किया और कंट्रोल V किया। अब हमने सबसे पहले क्या करना है कि हमने अब अपने मेथड अलग-अलग कॉल करना है। अब हमने इसमें सबसे पहले क्या करना है कि हमने सेट ऑनर करना है। अब उसका हमने नेम देना है, हमारे पास नेम क्या है MUHAMMAD मोहम्मद वारिस, और उसके बाद हमने क्या करना है आगे हमने उसका एड्रेस देना है। अब हमारे पास एड्रेस क्या है, हमारे पास सर्वोदा का एड्रेस, और उसके बाद फिर हमने क्या किया कि इधर हमने OBJ डॉट, अब हमने क्या करना है कि हमने जो हमारे पास जो दूसरा डाटा हमने वो सेट करना है। अब हमारे पास इसमें सेट क्या होगा कि सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने कार नेम देना है, कार नेम हमने दिया, और उसके बाद फिर हमने क्या करना था इधर हम उसके साथ उसके बाद हमने ये कर दिया। अब हमारे पास ये जो पहला है वो हमारे पास क्या सेट हो रहा है, वो हमारे पास B रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है कार का और साथ उसकी प्राइस आ रही है। अब हमने सिंपल क्या करना है कि अब हमने डाटा डिस्प्ले करवाना है, तो OBJ डॉट, अब हमारे पास शो ऑनर, और उसके बाद फिर हम क्या कर रहे हैं OBJ डॉट डिस्प्ले,
हमारे पास एक डिस्प्ले का फंक्शन है, हमने उसको कॉल किया। अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसको एग्जीक्यूट, इसको आपको मैं इसकी आउटपुट दिखाता हूँ, किसकी आउटपुट क्या आएगी। ये जी नेम मोहम्मद, नेम ऑफ ऑनर मोहम्मद वारिस, एड्रेस ऑफ ऑनर सरगोदा और सिटी कार नेम कल्टस, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया और साथ प्राइस उसकी। ये हमारे पास था कि हम सिंगल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट किस तरह करते हैं। आप अगर चाहते हो कि हमारे पास ये जो हमारे पास डाटा है वो अलग-अलग हम कर लें, तो हमारे पास इधर से सीधा आप ये डाटा इधर आप पैरामीटर पास कर लो, तो आप इधर से भी डाटा आप एक्सेस करवा सकते हो, उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम देखें कि एक हमारे पास स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग इधर सी कर रहे हैं, तो सी हमारे पास क्या बेसिकली हो रहा है, सी में हम समझ ले कि हमारे पास वो कार नेम है, कार नेम इक्वल टू सी। अब ये देखें कि आपको इधर कोई एरर है, इस लाइन पे कोई एरर नहीं दे रहा, क्योंकि हम इनहेरिटेंस कर रहे हैं और आप इसका डाटा ये जो नेम है इधर यूज कर सकते हैं। अब हमें इधर अगर डिस्प्ले करवाना है तो आप इसी चीज को कॉपी करो कि इधर हम पेस्ट कर देते हैं कार नेम, इधर हम अब दे देते हैं कंट्रोल वी किया, इधर कार नेम, इधर हम देते हैं कार नेम। अब कार नेम इधर क्या आ जाएगा, कार नेम। अब हम जब इसको बाकी सारा कुछ खत्म करते हैं फिलहाल अभी के लिए, और इधर हम इसको कमेंट में कर देते हैं, और उसके बाद फिर ऑनर, इधर हम ऑब्जेक्ट डिस्प्ले। अब हम सिंपली इसमें क्या करते हैं कि अब हमने 3 पैरामीटर पास किए हैं, तो अब 3 पैरामीटर हमारे पास क्या होगा, हम इसमें ये दे देते हैं। ठीक हो गया। जब हम ये देंगे तो अभी आप शो ऑनर का देखोगे अभी कोई एरर नहीं आएगा, और हमारे साथ ये हमारे इधर एंड पे साथ क्रोला दे देगा। तो आप इसका क्या कर सकते हैं कि आप इसके जब कर रहे हैं इसमें, तो आप इसका क्या कर सकते हैं, आप इसका डाटा वगैरह यूज कर सकते हैं। जब आप इनहेरिटेंस कर रहे हैं तो हमारे पास ये जो ऑनर है इसका जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो क्या कर सकता है, इसका अपना इस ऑनर क्लास का भी डाटा एक्सेस करवा सकता है और इस व्हीकल क्लास का भी डाटा एक्सेस करवा सकता है। ये तो हमारे पास हम सिंगल इनहेरिटेंस को किस तरह यूज कर सकते हैं, और आगे हम नेक्स्ट देखेंगे हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को किस तरह यूज करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट के बारे में पता चलता रहे। अल्लाह हाफिज़।